लद्दाख जो है हाँ। कितना दिनों से मांग कर रहा है सोनम वांगचुक। हाँ। 2019 से ही मांग कर रहा है। वहाँ का प्राकृतिक का मुद्दा है और सोनम वांगचुक का इंजीनियर है, उस वहाँ का विकास की बात कर रहा है, स्कूल कॉलेज की बात कर रहा है, हक और अधिकार की बात कर रहा है, शिक्षा की बात कर रहा है। लद्दाख में फैक्ट्री हो, कारखाना हो, तमाम रोजगार भी हो, यात्राएं भी शुरू होनी चाहिए। देखिए लद्दाख के बारे में मेरे को कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है। कोई तो प्रॉब्लम है, हमें किसी को कोई ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि वहाँ पर एक आध सीट है तो लोग कहते हैं ध्यान देकर करेंगे क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है, एक आधा सीट है जो अगर हम ही नहीं ध्यान दे रहे, प्राइम मिनिस्टर भी क्या देंगे? नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं है, इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। अखबारों में तो देखिए क्लियर कट साजिश दिखाया गया है भाई विपक्ष का। अखबार तो दिखाएगा ना, मीडिया दिखाएगी नहीं। एक चीज तो ऐसे ही कॉमन सेंस से सोचना चाहिए। अब 6 अक्टूबर को अब डेट क्या दिया हुआ है, पिक्चर तो बनाई जा रही है कि सोनम वांगचुक वो भड़का रहे हैं, ठीक है ना? पहले नेपाल में हुआ तो उस करके भड़काया जा रहा है, ये पिक्चर बनाई जा रही है। सर अब लद्दाख का हाल देखा आपने? हाँ आजकल न्यूज़ पढ़ा। हाँ, क्या चल रहा है ये सब। और बीजेपी के ऑफिस जला दिए गए वहाँ हाँ, बीजेपी के ऑफिस जला दिए। कांग्रेस का ही मतलब कॉन्स्पिरेसी है एक तरह से। कांग्रेस की लद्दाख में संगठित मतलब अपराध की श्रेणी में आप इसको कह सकते हैं कि कांग्रेस वालों ने मतलब इस टाइप से किया हुआ है। हाँ। बौखला कर ये तो ऐसे नहीं लगता फिर ऐसे नहीं। ये जो है लद्दाख का, ये कौन सा आज से है, बहुत पहले से उनका चल रहा है ये चीज़, ठीक है ना? वो क्या चाहते हैं, नहीं ये बात ये है कि बीजेपी ने जो वादे किए थे लद्दाख को लेकर वो पूरे होते हुए नहीं दिखाई दिए, तो इसलिए उन्होंने कहा उन लोग को डेट दिया हुआ था कि 6 अक्टूबर को आइए मिलिए। हाँ। भूख हड़ताल पे उनके लीडर्स जो वांगचुक हैं वो बैठे हुए हैं। हाँ। और पूरी तरह से संदिग्ध अभी दिखाया गया है कि वो मतलब युवाओं को भड़काने की कोशिश में है। सर बोलिए, ये कहते हैं जो लद्दाख में आज पता है लद्दाख में जलाया गया है बीजेपी के ऑफिस को, 4 की मौत होगी, 17-80 घायल हो गए। ये कहते हैं कांग्रेस की कॉन्स्पिरेसी है इसके पीछे। ये सब गलत कहते हैं, सबको दिखता है। अगर आपके साथ हम कुछ ऐसी बात करेंगे, आपके रिकॉर्ड भी हो रहे हैं और आपके दिमाग में भी जा रही है। हाँ। तो ये आज के टाइम में जरा सा बच्चा भी वो भी अपनी इज्जत रखता है और वो भी समझता है कि ये बात अच्छी है या बुरी है। समझिए, जैसा करोगे वैसे ही भरोगे। ये किसी का नाम लेने से कुछ नहीं होगा, इल्जाम लगाने से बात अच्छी नहीं बनती। नहीं ऐसे कहते है, कोई प्रूफ है आपके पास? भी कोई ऐसे प्रूफ नहीं, मतलब देखिए तो इन्वेस्टिगेशन का ही विषय है अभी। बातचीत अखबारों में जो जैसा कि न्यूज़ आ रहा है और वांगचुक जो भूख हड़ताल पे उन पर भी शक किया जा रहा है, लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन का ही विषय है, उसमें ज़्यादा कोई कहाँ बता सकता है। लेकिन बीजेपी वालों ने उनको 6 तारीख को डेट दिया था कि आप आइए मिलिए, उन मुद्दों पर बात कीजिए जो 2 संगठन है उनके, RLA और क्या एक दूसरा वाला क्या है। हाँ। और उसके पहले भी इवेंट बुलाया था कि 6 अक्टूबर के पहले भी, यदि 6 अक्टूबर उन लोग के हिसाब से 6 अक्टूबर डेट देर हो रही है तो पहले आ जाइए, तो उसके लिए भी बातचीत चल रही थी। और वो बीजेपी हेड ऑफिस से बोला गया कि हाँ उसके पहले आपसे बातचीत की जाएगी उस चीज़ को सुलझाने के लिए। लेकिन फिर बीच में अचानक से मतलब ये चीज़ें ऐसे हो जाती है। नहीं ऐसा ना, वो कहते राइट नहीं मिल रहा हमें, जो जेंजी लोग हैं, जो आजकल के ये जो यंग जनरेशन हमारी जैसे वाली, वो कहते हैं हमें, हमारे पास नौकरियां नहीं है वहाँ पर, ठीक है? उसको एक अलग सा राज्य बनाया जाए, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर हो, ठीक है? राज्य का दर्जा वो मांग रहे हैं और नौकरियां मांग रहे हैं। लेकिन नौकरियां तो हमें एक अजीब सा लगता है कि रोजगार करते हैं, रोजगार बेरोजगारी बढ़ रही है, क्या हो रही है, किस पैमाने पे आप नापते हो? और दूसरी बात की भाई, रोजगार तो युवाओं में योग्यता के हिसाब से ही मिलती है, सबसे बड़ी बात तो ये। जब वहाँ पर कुछ होगा ही नहीं, उनको नौकरियाँ मिलेगी कैसे? उनको ऊपर से नीचे आना पड़ेगा, पहाड़ों से नीचे। ये तो एक और भी सही एक और भी विषय है। वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मतलब एक चीज़ है रोजगार का, मतलब इतनी विषमता है वहाँ पे, तो ये बात है। और बेरोजगारी का ऐसे मतलब विपक्ष का हमेशा सही आरोप रहा है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन वो किस स्केल पे आप मेज़र कर रहे हैं बेरोजगारी बढ़ रही है? चीज़ें युवाओं के योग्यताओं के बेसिस पे ही रोजगार मिलती है। अभी देखिए, जो ढूंढने वाला रहेगा, मान लीजिए कि किसी ने ठीक से क्वालिफिकेशन नहीं लिया या फिर कुछ कर नहीं सकता है या करना नहीं चाहता है, फिर तो बेरोजगार की श्रेणी में चला जाता है। हाँ वो तो ठीक है, बट जो कॉमन राइट्स हैं वहाँ पर मिल नहीं रहे, तो उसके वही बात है जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि विपक्ष जो है ना हमेशा कोई नहीं। अभी ये 10 साल की कहानी, उसके बाद में विपक्ष यही चीज़ थी। ये जो आज सत्ता में, कल विपक्ष थे, ठीक है नहीं? एक इंसान 52-53 कंट्रियों की चेयरमैन हैं और तुम एक कंट्री के चेयरमैन भी नहीं हो, और तुम फिर कहते हो कि हम 56 इंची या 50 इंची।
आप सोच समझिए, अगर किसी के साथ फैसला करोगे तो उसका दिल ऑटोमेटिक गवाही देगा, यार इसने बंदे ने मेरे साथ अच्छाई करी है। नहीं, अगर कांग्रेस वाली अच्छी पहली लद्दाख को अच्छा राइट देकर रखते, ठीक है ना। भाई कांग्रेस पहले भी जो है ना देखभाल रही थी और सारे काम कर रही थी। बहरहाल जैसे इंदिरा गांधी के साथ अटैक कराया, राजीव गांधी जी के कराया, सारी सत्ता इधर से उधर हो गई, सारा देश का ये हो गया। अब क्या करेगा कोई आदमी, अगर किसी के घर में आग लग जाए तो वो क्या करेगा, अपना आप को बचाएगा, देश को बचाएगा। और जो आदमी खुद ही चला गया हो, ठीक है ना, इन्होंने काम क्या करे, इन्होंने जितनी गंदगी करी और आज भी लोगों को हमारे यहाँ भड़का रहे हैं कि नहीं हिंदू राष्ट्र होगा, राम राज होगा, और ये होगा और वो होगा। अबे कारोबार लाइए, रोजगार लाइए, कोई फैक्ट्री 2-4 लाख लाइए। क्यों इतना वहाँ पर चल रहा है, लद्दाख में इतना क्यों है? देखिए लद्दाख के बारे में मेरे को कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है। कोई तो प्रॉब्लम है, हमें किसी को कोई ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि वहाँ पर एक आध सीट है तो लोग इतने ध्यान देकर करेंगे क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है, एक आधा सीट है जो है। अगर हम ही नहीं ध्यान दे रहे, प्राइम मिनिस्टर भी क्या देंगे? नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं है, इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। चोर है तो अखबारों में तो देखिए क्लियर कट साजिश दिखाया गया है भाई विपक्ष का। अखबार तो दिखाएगा ना, मीडिया दिखाएगी। नहीं, एक चीज तो ऐसे ही कॉमन सेंस से सोचना चाहिए। जब 6 अक्टूबर को अब डेट क्या दिया हुआ है, पिक्चर तो बनाई जा रही है कि सोनम वांगचुक वो भड़का रहे हैं, ठीक है ना। पहले नेपाल में हुआ तो उस करके भड़काया जा रहा है, ये पिक्चर बनाई जा रही है। एक चीज पूछ रहा हूँ, जैसे 6 अक्टूबर को डेट दिया गया बातचीत के लिए, तो वो लोग कह रहे हैं कि 6 अक्टूबर थोड़ा सा ये भूख हड़ताल पे है, देर हो रहा है, ऐसे उससे पहले बातचीत की। बोले ठीक है, उससे पहले के लिए भी बातचीत चल रही थी कि उसके पहले के लिए भी बोला गया, आश्वासन दिया कि उसके पहले भी भाई भूख हड़ताल की बात है तो उससे पहले भी हो जाएगी। तो उन लोग को अब पॉइंट उनका वीक हो गया ना, वो रुक जाते यदि ये इस साइड से गलत है तो। बताइए क्यों नहीं रुके? देखिए ये इनका कहना था कि 6 अक्टूबर को रुक जाना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं थी, रुक जाना चाहिए। है ना? आप थोड़ा देर ले लीजिएगा आप। बोलिए, रुकना चाहिए था ना आपका। देखिए रुकना चाहिए, लेकिन जरूरी तो नहीं ना है कि हर जगह मोदी जी जाएंगे। बहुत सारे व्यवस्था बात है, विदेश मंत्री है, गृह मंत्री है। गौरव आर्या जो बता रहा है, मेजर जो है अपने इंडियन मेजर जो है गौरव आर्या, उन्होंने इनको ये कहना था कि देखो लद्दाख जो है कितना दिनों से मांग कर रहा है, सोनम वांगचुक 2019 से ही मांग कर रहा है। वहाँ का प्राकृतिक का मुद्दा है, और सोनम वांगचुक क्या इंजीनियर है, उस वहाँ का विकास की बात कर रहा है, स्कूल कॉलेज की बात कर रहा है, हक और अधिकार की बात कर रहा है, शिक्षा की बात कर रहा है। लद्दाख में फैक्ट्री हो, कारखाना हो, तमाम रोजगार भी हो, यात्राएं भी शुरू होनी चाहिए। नहीं ये बात ये नहीं, ये कहते कॉन्स्पिरेसी है। कोई बात नहीं करूँगा, उनको कहना उनका अपने हिसाब से है, मेरी अपने हिसाब राय दूंगा ना, मेरे को क्या समझ में आया वो मैं बताऊंगा ना, उनको क्या बताया उनके पता है। तो ये मेजर गौरव आर्या कहने का मतलब ये बता रहे थे, जो मेजर है हिंदुस्तान का, वो कह रहे हैं कि ठीक है अगर नहीं मिला था, सरकार बदल दिया गया ना, तो अब हक अधिकार दीजिए। जब सरकार जो बदला क्या वो कह रहे हैं हमें एक अलग राज्य दिया जाए। हाँ तो है ना, कोई बात हमें एक लद्दाख अलग सा दिया जाए, जिसमें चीफ मिनिस्टर हो। बिल्कुल बिल्कुल हो, गवर्नर हो। मिनिस्टर नहीं है, कहते वहाँ का दिल्ली गवर्नर हो, टेरिटरी है, वहाँ पर भी चीफ मिनिस्टर है, और उनका बस उनका ये कहना है कि चल मांग रहा है, कोई बात नहीं है। अगर हम बहुत सारे अलग राज्य है या नहीं है देश में, तो है ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है, तो देने में क्या दिक्कत है, आप दे दीजिए, शांत हो जाए, बहुत सारे सुविधाएं दीजिए। ये कहते दे दीजिए। अरे सब कुछ बातचीत जब चल ही रही है, पार्टी जब 6 अक्टूबर को डेट दिया, उसके पहले भी मीटिंग के लिए डेट दिया, तो बीच में शोर शराबा करने का क्या जरूरत है, ये बताओ। आज से थोड़ी ना हो रहा है, बीच में क्या, ये बात भी सही है, आज से थोड़ा ना हो रहा है, कितना टाइम से चल रहा है, पेंडिंग में चल रहा है। कब तक पेंडिंग करते रहेंगे आप? आगे कब तक चलते रहेंगे? सब दिन अच्छे टाइम फंक्शन में बैठ लिया तब भी कुछ नहीं। आपको विदेश जाने में समय नहीं लगता है, तमाम युवा समय में लगता है, पंजाब जाने में आपको समय लग जाता है, मणिपुर जाने में आपको समय लग जाता है, राजस्थान जाने में आपको समय लग जाता है। भाई साहब जवाब मिलता है और जवाब से असंतुष्ट होते हैं उस समय। सुनिए, वही तो कह रहे हैं, जिस समय आपको जवाब मिल, सुनिए सही, जिस समय आपको, जिस समय कोई नहीं बचा पाएगा मोदी को, मोदी से कुत्ता मन मारेगा। अरे उसको क्या दिखा रहे हो यार, तुम कैसा आदमी हो जो दारू पी के पूरा आ रहा है, उसी को तरफ माइक कर रहे हो। कट कर देंगे उसका नेटवर्क ऑनलाइन वर्ल्ड में जा रहा है। नहीं बोलिए, आज आपको पता है लद्दाख में हुआ है, अरे भाई ऑफिस जला दिया गया है। क्या कौन आया? कल हुआ है, क्या हुआ? अरे ठीक है, बीजेपी का ऑफिस जला दिया गया है, 4 लोगों की मौत हो गई है, 70-80 लोग घायल हो गए हैं। ये कह रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी है पीछे, कांग्रेस जमा कर रखा है। ठीक है कोरोना लेके उसका भी कोरोना लेके
पूरा पैसा जमा करके रखा मोदी विदेश में, ऊपर से कहाँ से हम लोग का कमाई थे, कमाया मिल के ऊपर से जा रखा गरीब लोग का पेट मारता है मोदी निकाल का। गए गली में सोने मोदी छोड़ रहे, ये तुम चमचे हो तुम लोग चलते हो। अच्छा, मेरा आज का सवाल ये था कि लद्दाख में ये दिक्कतें क्यों चल रही है, कब खत्म होगी? वो एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, कब से मांग कर रहे हैं, ठीक है? ऑफिस भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस चढ़ाया हुआ है। उससे आए उससे बात मत कीजिए। मैं आपको हैं भैया, भैया बोलिए। ये बोलेंगे नहीं, आप बोलिए भाई ना। साहब बोलेंगे, हमारे भाई साहब बहुत अच्छा बोलते हैं। बताइए भाई साहब बहुत अच्छा नहीं, वहाँ बोलते पर हैं। इतना प्रॉब्लम काहे चल रही है कहाँ पर? लद्दाख में? मुझे नहीं पता भैया, लद्दाख की न्यूज़ मैंने नहीं देखी। नहीं, लद्दाख देश का है नहीं, देश का पार्ट क्यों है नहीं? देश का यही पार्ट तो है। बात है ना, हम देश का ध्यान ही पार्ट नहीं दे रहे, सरकार के ध्यान देगी। हाँ बिल्कुल, देखिए हमारे देश का पार्ट है, हाँ। हम मना नहीं कर रहे, लेकिन मैंने नहीं देखा है। अगर मैंने देखा होता तो मैं बोलता भी, ठीक है। और जहाँ जहाँ सरकार की गलती होती मैंने बोला, मणिपुर नहीं जा रहे थे मोदी जी, मैंने बोला मणिपुर जाना चाहिए मोदी जी को, ठीक है ना। लेकिन ये देखिए, ये एक तरफा बात नहीं करनी चाहिए। अगर मणिपुर राहुल गांधी गए तो बगल में संदेश खाली था, उनको वहाँ पर भी जाना चाहिए था। दोनों सरकार में गलतियाँ हैं, आप एक सरकार को डिफाइन नहीं कर सकते। अगर मोदी जी मणिपुर नहीं जा रहे थे तो हम लोग ने बोला ठीक है, मोदी जी मणिपुर नहीं जा रहे, मोदी जी की गलती है, ठीक है। लेकिन राहुल गांधी अगर मणिपुर जाते तो बगल में संदेश खाली, उनको वहाँ पर भी जाना चाहिए। नहीं, इस नहीं टाइम पे देखिए, प्राइम मिनिस्टर को नहीं देखिए, जाना अच्छा से लोगों अच्छा को- ठीक है, नहीं, इस अच्छा टाइम में लोगों लोगों को को मिल मिलकर अच्छा किसकी अच्छा ठीक है, ये बता ठीक है ना, अच्छा ये सरकार किसकी अच्छा ये बात बताइए, है? सरकार किसकी? क्या आपने एकदम सही कहा, अमित शाह नहीं गए थे क्या मणिपुर? लेकिन तब भी मोदी जी के पीछे पड़े थे ना मोदी जी के पीछे। तो चले नहीं, अरे नहीं, इतना अरे फॉरेन नहीं, में देखिए, इतना फॉरेन में जा रहे वही हैं। चीज है ना, वही चीज है ना, मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसी छोटी छोटी कंट्रियों में जा रहे हैं, वही चीज है ना, ऐसी मैंने छोटी आपको कंट्रियों में बोला। जा रहे हैं जिनका यहाँ नाम भी नहीं सुना होगा। पूछिए अब भाई साहब से, आप पूछिए, भाई साहब आपको अच्छी तरीके से बताएंगे। बताइए आप।